दोस्तों, अब तक आप दुनिया में कई रहस्यमय चीजों के बारे में सुन चुके होंगे। इनमें से कुछ जानकारियों ने आपको हैरान कर दिया होगा, तो वहीं कुछ के बारे में जानकर आप सोच में पड़ गए होंगे। दुनिया में कई ऐसी रहस्यमयी गांव हैं जिनके बारे में जानकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। आज हम आपको कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब गांवों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, मैक्सिको टिल्टपेक गांव, दुनिया का एकमात्र अंधों का गांव। दोस्तों, मैक्सिको में बसा टिल्टपेक गांव को अंधों का गांव कहा जाता है। यहाँ रहने वाले इंसानों के साथ ही हर जानवर तक अंधा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गांव में जैपोटेक जनजाति के लोग रहते हैं। एक रहस्य ये भी है कि टिल्टपेक गांव में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जन्म के कुछ दिनों बाद ही उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और वो भी सबकी तरह अंधा हो जाता है। गांव में रहने वाले लोग अपने अंधेपन की वजह एक पेड़ को मानते हैं। गांव के लोगों का मानना है कि लाउजुआला नामक एक शापित पेड़ को देखने के बाद जहां इंसानों से लेकर पशु पक्षी तक सभी अंधे हो जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिक इस तर्क को नहीं मानते। उनका कहना है कि लोगों के अंधेपन के पीछे कोई पेड़ वजह नहीं है, बल्कि एक खतरनाक और जहरीली मक्खी के कारण ऐसा होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक खास किस्म की जहरीली मक्खी के काटने से लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। गांव के सभी लोग झोपड़ियों में रहते हैं। इस गांव में करीब 70 झोपड़ियां हैं। इनमें करीब 300 लोग रहते हैं और ये सभी अंधे हैं। खास बात यह है कि इनमें से किसी भी झोपड़ी की खिड़की तक नहीं है। ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों की आंखों की रोशनी ठीक होगी, इसलिए ही बाकी के लोग यहां सरवाइव कर पाते हैं। नंबर 2, माखुनिक गांव, बोनो का गांव। दोस्तों, अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से सटा हुआ एक ईरानी गांव अपने आप में अनोखा है। माखुनिक नाम के इस गांव को बोनो का गांव कहा जाता है। यहाँ की पूरी आबादी आज से करीब 200 साल पहले इतने कम कद की होती थी कि उनमें घर से लेकर जरूरत की दूसरी चीजें भी एकदम छोटी बनाई जाती थी। आज भी माखुनिक में बहुत से मकान मिनिएचर मकानों की तरह दिखते हैं। हालांकि अब यहाँ के लोगों के कद थोड़े बड़े हैं, लेकिन अभी भी ये औसत ऊंचाई से कम ही हैं। लेकिन आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? तो दोस्तों, साल 2005 में गांव का नाम इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में बना था, जब वहां खुदाई के दौरान एक मम्मी मिली। इसकी लंबाई केवल 25 सेंटीमीटर ही थी। इससे पहले भी कई बार चर्चा हुई थी कि ईरान के इस गांव में आज से 200-300 साल पहले बोने रहते थे। मम्मी मिलने के बाद विशेषज्ञ इससे पक्का मानने लगे। वहीं कई विशेषज्ञों का कहना है कि मम्मी समय से पहले जन्मे किसी बच्चे की भी हो सकती है। जो भी हो, इस बात में कोई शक नहीं कि पहले इस गांव में कम कद के लोग रहते होंगे। लेकिन दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि पूरे के पूरे गांव में कम कद के लोग हैं? इसके पीछे एक्सपर्ट कुपोषण को जिम्मेदार ठहराते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्योंकि ये ईरान का काफी बंजर इलाका है, लिहाजा यहाँ अनाज और फल फूल की पैदावार नहीं थी। जो थोड़ी बहुत चीजें उपजती थी वो बेर, शलगम और जौ जैसी चीजें थी। इसलिए गांव के लोग यही खाकर गुजारा करते थे। धीरे धीरे उनमें शारीरिक विकास घटने लगा और फिर कम कद वाले लोगों से गांव भर गया। साथ ही कहा जाता है कि वहां के पानी में मरकरी ज्यादा होना भी छोटे कद का कारण है। दरअसल गांव और उसके आसपास के काफी बड़े इलाके में पानी में मरकरी की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है। इस वजह से भी कद पर असर पड़ा और लोगों की हाइट कम होती गई। अब शहरों से जुड़ने और खानपान में बदलाव के बाद शारीरिक विकास तो हुआ, लेकिन अब तक गांव के लोग औसत से कम कद के ही होते हैं। लिलीपुट ऑफ ईरान कहलाने वाले इस गांव में तकरीबन 200 घर हैं। इनमें से करीब 80 घर अब भी ऐसे हैं जिनमें से 2 से 3 फीट के लोग ही रह सकते हैं। वहां डेली यूज के सारे सामान भी छोटे छोटे हैं। बात करें यहाँ के घरों की, तो यहाँ के घर फिलहाल ईरान के काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। ये न्योलिथिक एरा के घरों से इंस्पायर है। आपको बता दें कि ये एरा पाषाण युग के खत्म होने से ठीक पहले का समय था, जब इंसानों ने घर बनाना और खेती करना तो सीख लिया। घर मिट्टी और खपरेल से बने हुए थे, जिनमें कम से कम खिड़कियां थी। किसी किसी घर में एक भी खिड़की नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मौसम की मार से बचने के लिए किया जाता है। नंबर 3, विगनेला गांव, जहां अंधेरा है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको एक ऐसा गांव दिखाते हैं जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती और इसलिए इस गांव का अपना पर्सनल सूरज है। तो आइए जानते हैं वो कैसे। दोस्तों, इटली का विगनेला गांव, जहां चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी गांव के अंदर नहीं पहुंच पाती। ये गांव मिलान के नॉर्थ हिस्से में करीब 130 किलोमीटर नीचे बसा है। यहाँ करीब 200 लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों ने लंबे अरसे से सूरज के दर्शन नहीं किए। नवंबर से फरवरी तक यहाँ सूरज की रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंचती, जिसके बाद गांव के एक आर्किटेक्ट और इंजीनियर ने गांव वालों की इस परेशानी को हल करने का रास्ता निकाला
उन्होंने गांव के मेयर की मदद से साल 2006 में विग्नेला गांव का अपना आर्टिफिशियल सूरज बना दिया। आर्किटेक्ट ने 1 लाख यूरो खर्च कर 40 स्क्वायर किलोमीटर का शीशा खरीदा और उसे पहाड़ की चोटी पर लगवा दिया। ये शीशा कुछ इस तरह से लगाया गया जिससे सूरज की रोशनी सीधा शीशे पर पड़े और ये गांव पर धूप बनकर गिरे। ये शीशा दिन में 6 घंटे लाइट रिफ्लेक्ट करता है जिससे गांव में रोशनी रहती है। वहीं ये शीशा पहाड़ की दूसरी तरफ 1100 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया। शीशे का वजन तकरीबन 1.1 टन है। इसे कंप्यूटर के जरिए ऑपरेट किया जाता है। इस तरह से विग्नेला गांव में लोगों ने अपने लिए खुद का नया सूरज बना लिया है। शायद आपने भी पहली बार ऐसे सूरज के बारे में सुना होगा जो कुदरत ने नहीं बल्कि खुद इंसानों ने बनाया है। अपने दिमाग और लगन का सही इस्तेमाल करते हुए गांव वालों ने अपनी समस्या से निजात पाने का ये अनोखा तरीका अपनाया। गांव नंबर 4, मलाना गांव। दोस्तों, हिमालय की चोटी पर बसा मलाना गांव चारों तरफ से गहरी खाइयों और बर्फ से ढका है। ये गांव टूरिज्म के लिए लोगों के बीच बहुत मशहूर है। वहीं ये गांव नशे के लिए भी जाना जाता है। साथ ही इस गांव की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ के लोग अपने आप को यूनान के मशहूर राजा सिकंदर का वंशज बताते हैं। सिकंदर को तो आप जानते ही होंगे, वही राजा जो हिंदुस्तान को जीतना चाहता था। और जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तब उसके कुछ सैनिकों ने मलाना गांव में शरण ली थी। इसलिए ही यहाँ के लोग सिकंदर के वंशज कहलाते हैं, क्योंकि उसी डीएनए के लोग यहाँ रुके थे। वैसे इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ सिकंदर के टाइम की उससे जुड़ी कुछ चीजें पाई गई हैं, जिनमें से एक सिकंदर की तलवार भी है, जिसे वहाँ के एक मंदिर में रखा गया है। साथ ही दोस्तों, यहाँ के लोगों की बोली भी बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोग कनाशी भाषा बोलते हैं और अपनी इस भाषा को वो बहुत पवित्र मानते हैं। लेकिन रहस्य की बात तो ये है कि ये भाषा दुनिया में और कहीं नहीं बोली जाती, जिस पर वैज्ञानिक शोध भी कर रहे हैं। यहाँ की दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के गांव का अपना एक सदन है और अपना एक कानून है जिसे यहाँ के सभी लोग फॉलो करते हैं। वहीं अगर कोई इस कानून को तोड़ता है तो सजा भी यहीं के लोग देते हैं। अगर आप भी मलाना गांव जाएं तो टूरिस्ट के लिए जो कानून इस गांव में बनाए हैं वो जरा जान लें। यहाँ पर नियमों की जानकारी देने के लिए बोर्ड लगे हैं जिन पर लिखा है कि यहाँ की किसी भी चीज को छुआ तो आप पर 1000 से 2500 तक का जुर्माना लग सकता है। यहाँ तक कि आप यहाँ के स्थानीय लोगों को छू भी नहीं सकते। और तो और आप ना ही किसी के घर को छू सकते हैं और ना ही किसी मकान को। तो जब भी जाएं तो इन नियमों को फॉलो करें ताकि आपका भी नुकसान ना हो और मलाना गांव के लोगों को भी दिक्कत ना हो। सो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो थम्स अप तो बनता है यारों। वहीं दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।